गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछला लेसन 1 भाषा था और आज हम लोग दूसरा लेसन वर्ण, शब्द व लिपि पढ़ेंगे। जैसा कि भाषा के बारे में तुमने जाना कि हम लोग जो बोलते हैं और तुम लोग समझते हो वह भाषा है ना। हम लोग बोलते हैं, तुम लोग समझते हो, तुम लोग बोलते हो, मैं समझती हूँ, तो ये क्या है? भाषा। तो बहुत सारी आवाजें हम लोग निकालते हैं मुंह से, है ना। हम अपने आसपास बहुत सी ध्वनियां सुनते हैं, बहुत सारी आवाज सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से अनेक प्रकार की आवाज निकलती है, अनेक प्रकार के शब्दों का उच्चारण करते हैं। बच्चे से बड़े तक, बूढ़े तक सभी कुछ न कुछ बोलते हैं और उनकी बात हम समझते हैं, है ना। मम्मी जो बोलती है तुम सुनते हो, तुम्हारे घर में जो और बड़े लोग होते हैं या छोटे होते हैं सभी लोग बोलते हैं, तुम समझते हो। तो ये है भाषा। तो भाषा के सबसे छोटे रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा में ध्वनि के छोटे से छोटे रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि यानी जो आवाज होती है उसकी सबसे छोटे जो इकाई होती है, रूप होती है, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ण है, वर्ण में व जो है वो सबसे छोटा है यहाँ पे, तो ये कहलाया वर्ण। ठीक है। वर्णों को जब हम सजा देते हैं तो वह वर्णमाला कहलाता है। जैसे हम लोग अ आ ई लिखते हैं ना, तो इसमें ऐसा तो नहीं होता अ के बाद क लिखते हैं, प लिखते हैं, फिर आ लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं नहीं। हम लोग उसे पूरा एक सजाए हुए रूप के रूप में लिखते हैं, तो वह कहलाता है वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर भी होता है, व्यंजन भी होता है, संयुक्त अक्षर भी होता है। तुम लोग क्लास 1 से आ पढ़ते आ रहे हो, इसमें स्वर व्यंजन पढ़े हो, उसे लिखे भी हो, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। स्वर है, यहाँ पर व्यंजन है। स्वर क्या क्या है? अ आ ई उ री ए ओ औ। व्यंजन क्या क्या है? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। तो ये जो सजे हुए रूप है, सजा कर लिखा गया है ना, इस पूरे को कहते हैं वर्णमाला। इस पूरे को क्या कहते हैं? वर्णमाला। इंग्लिश में अल्फाबेट पढ़ते हैं ए से लेकर जेड तक, और ये अ से लेकर ह तक हमने पढ़ा। ये क्या है? वर्णमाला। अन्य वर्ण, इसमें और भी कुछ वर्ण आता है। अ के बाद अंग अह आता है, अ के ऊपर अनुस्वार, ये डॉट है, इसे अनुस्वार कहते हैं। बगल में 2 डॉट है, इसे अह कहते हैं। ड के नीचे डॉट है, इसे कहते हैं ड़, और ढ के नीचे डॉट है, इसे कहते हैं ढ़। क्लियर? व्यंजन तुमने पढ़ा। अब आता है संयुक्ताक्षर। अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। अक्ष संयुक्ताक्षर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 2 वर्ण मिला हुआ है, 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर तीसरा व्यंजन का निर्माण किया, इसलिए ये कहलाया क्या? संयुक्ताक्षर। अक्ष क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ मिलकर बना है। त्र त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ मिलकर बना है। ज्ञ ज हलंत प्लस ञ हलंत प्लस अ मिलकर बना है। स्र श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ मिलकर बना है। ये जो छोटा वाला लाइन देख रहे हो ना, ऐसे, इसे कहते हैं हलंत। इसका अर्थ होता है आधा। ये क हलंत मतलब आधा क, त हलंत मतलब आधा त, ज हलंत मतलब आधा ज, श हलंत मतलब आधा श। 2 व्यंजनों की मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसी तरह और भी 2 व्यंजनों की मेल से कई संयुक्ताक्षर बनते हैं, जिसे हम लोग अभी पढ़ेंगे। आधा च पूरा च मिलकर इस तरह से लिखाया, और इससे शब्द क्या बना? बच्चा, कच्चा। आधा ल पूरा ल मिलकर के इस तरह लिखाया, और इसे बोलेंगे, इससे 2 शब्द है, बल्ला, दिल्ली। ग हलंत प्लस न मिलकर के इस तरह से लिखाया, आधा ग न, मग्न, नग्न। क हलंत प्लस ख इस तरह आधा क ख लिखाया, मक्खी, मक्खन। आधा म पूरा म हलंत प्लस म, आधा म पूरा म, इससे शब्द बना अम्मा, मम्मी।
आधा प यानी प हलन प्लस य प्य, इससे शब्द बना प्यार प्यास। आधा स हलन प्लस त आधा सौ त मिलकर के बना सस्ता बस्ता। ध हलन प्लस य ध्य और इससे बना संध्या ध्यान। स हलन प्लस व स्व, इससे बना स्वस्थ स्वामी। क हलन प्लस त, इससे आधा क त बना और इससे शब्द बना क्या, भक्त और वक्ता। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है। ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अभी तुमने पढ़ा भक्त वक्त स्वामी स्वस्थ, ये सब क्या है, सार्थक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इसका अर्थ होता है। जिन वर्णों से बने शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। उल्टा पुल्टा लिख दिए तो वो निरर्थक कहलाता है। जैसे ब प्लस ट प्लस न बटन बना, बटन होता है ना जी, बटन शर्ट में लगाते बटन, वो सार्थक शब्द है। लेकिन ट ब न, ट प्लस ब प्लस न टबन, कोई अर्थ होता है, कोई अर्थ नहीं होता। इस तरह से कहते हैं निरर्थक शब्द। इन ध्वनियों को जिस रूप में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। इन सारी ध्वनियों को जिस रूप में हम लिखते हैं उसे लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी की जो लिपि है ये देवनागरी लिपि से लिखी है। पुराने जमाने में देवनागरी लिपि चलती थी और उसी से ये हिंदी लिपि का निर्माण हुआ है। इस तरह हमने वर्ण, शब्द और लिपि के बारे में जाना कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाई। शब्द क्या है, वर्णों की मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं वह शब्द कहलाया। लिपि क्या है, ध्वनियों के लिखने की रूप को लिपि कहते हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है ये पूरा लेसन तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू।